यदि साप छ मतलब पड़ोसी को देख कर के हमें जलन नहीं खुशी होने लग जाए, वाह वही कनाड़ जब तक कृपा और तुम्हें दुगनी खुशी हो जाए। पड़ोसी को नौकर लगी और तुम्हें खुशी बढ़ने लगी तो समझ लेना तुम्हारे भीतर भक्ति बैठ रखी है। तुम भगवान के अधिकारी हो चुके हो, तुम भागवत के अधिकारी हो चुके हो। और हमें यदि स्प्रा हो रही है, जिद्द हो रही है, कोई आगे बढ़ रहा है, तब ना बैठी हूं भगवान, तब तो मत्सर से बैठी हूं मत्सर। वो जब मच्छर वल बैठी हूं भीतर, तब वो कथा टिकन जो ले भीतर। खारा पानी भरा हो तो कैसे दूध दूध टिकेगा, खटाई हो तो दूध फट जाएगा उसमें। तो दूध जैसी ये कथा खट्टा भरा हो अंदर तो फट नहीं जाएगा दूध। उसकी प्रकार अपना हृदय साफ रखना पड़ता है। तो ये द्वेष पैदा हो गया भगवान के कान से, मधु और कैटभ। जब ये पैदा हुए तो ये सोचने बैठे बल्कि हमारे पिताजी कौन है, हमारी माताजी कौन है। पितरो क्वेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा वयो, नास्ति कामम तथा वयो। मन में सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी कौन हैं, हमारी माताजी कौन है, कैन दिन हम जन्म, हमें जन्म देने वाला कौन है। खोज किया लेकिन कुछ ना सुनाई पड़ी, उन दिखाई कुछ नहीं पड़ा। भगवान नारायण जिस मंत्र का जाप कर रहे थे वो मंत्र इनको सुनाई पड़ा। देखो जब भगवान की कृपा होती है, भगवती का मंत्र, 9 अक्षरों वाला मंत्र, वो मंत्र इनको सुनाई दिया महाराज। इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि उस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। निराहारो जितात्मानो तन्मनस्को समाहितो बभूवतुर्विचिन्तेवम् जप ध्यान परायण, जप ध्यान परायण। ये दोनों भाई मधु और कैटभ भगवती की भगवती के मंत्र को जपने लगे महाराज। और एक दिन नहीं जपे, 2 दिन नहीं, वर्षम एवं वर्ष सहस्त्रम तो ताभ्यम तप्तम महातपः, कई वर्षों तक ये दोनों मधु और कैटभ भगवती के मंत्र को जप रहे हैं। और जब मंत्र को जपा जपा जपा, और आप भी जपोगे तो आप पर भी वो शक्ति प्रसन्न हो जाएगी। जब इन्होंने भगवती के मंत्र को जपा तो मां इनसे बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्ना 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 परमा शक्ति जाता सा परमं तयो। प्रसन्ना परमा शक्ति, वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा इन दोनों पर प्रसन्न हो गई। और मां कहने लगी, शब्दों का उच्चारित हुआ आकाश से कि भाई हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम दोनों भाई वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या चैन तुमने वरदान मांगो, बल के चैन बोलो क्या चाहिए। आकाशवाणी हो रही है, जो भी चाहिए मांग। वरम वान वांछितम दैत्यो ब्रूतम परम सम्मतम ददामि परितुष्यामि युवयो तपसा किला। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। तब इन दोनों भाइयों ने कहा, मां हम वरदान दो कि हम कभी मरो नहीं,
देखो जितने भी राक्षस हुए ना सब यही मांगदा जतियां भी दैत्य हुए वाला कि हम कभी मरू ना। और संसार में तो मेरी मां मरना बहुत जरूरी है। मरना, क्योंकि ये कोई नोच संसार। और संसार किसे कहते हैं? संसृति इति संसार। जो सड़क बन लगी ये संसार से ना जी, सरक रहा है, चल रहा है, ये संसार है। कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है संसार? रेलगाड़ी की तरह। ऋषिकेश से बैठे तुम प्रयागराज के लिए, ट्रेन पर बैठे। कौन कौन ट्रेन पर बैठ रखा? हाथ खड़े करो। सभी वाला बैठे हैं लगभग। तो जनाब ट्रेन पर बैठे वाला, तो ऋषिकेश से ट्रेन चल पड़ी। अब होता क्या है कि ट्रेन अपने अपने स्टेशनों पर रुकती है ना, रुकती हरिद्वार रुकती है, फिर आगे सहारनपुर, ऐसे अपने अपने स्टेशनों पर रुकती हुई चले जाती है। तो होता क्या है, जब रुकती है नए यात्री बैठते हैं और पुराने यात्री उतरते हैं, नए बैठते हैं और पुराने उतरते हैं, और रेल चलती जाती। ऐसे ही तो ये संसार भी चल रही हूँ रेलगाड़ी की तरह। और इसमें भी हम सब यात्री हैं साहब, सब यात्री थे हम। पहले हमारा दादा परदादा आए वो लग गई, ये बैठे ट्रेन पर, फिर वो उतरे तब पिताजी आए होंगे, पिताजी बैठे, फिर हमारा नंबर आ गया, फिर हम बैठे, और हमारे बाद भी कोई, आपके बाद भी कोई और बैठेंगे। स्टेशन और लगे, पुराने लोगों का स्टेशन आ रहा, वो उतर रहे नए बैठ रहे हैं, वो उतर रहे नए बैठ रहे हैं। जैसे ट्रेन में होता है, पुराने उतरते हैं नए बैठते हैं, ऐसी ये संसार में कोई उतर रहा है कोई बैठ रहा है, ऐसी संसार। और एक दिन हमारा भी स्टेशन आएगा, स्टेशन पक्का आएगा 100%, 100%। और जब हमारा स्टेशन आ जाए, जब अपन स्टेशन ऑन बोलते, यात्री के खुद बुद्धिमान यात्री देखता है अपना स्टेशन अब आने वाला है, तो अपना सामान पहले ही निकाल करके रख लेता है ताकि उतरने में आसानी हो। तो हमारा भी जब मृत्यु को समय ऊंध बले, तो अपना चिंतन अपना ध्यान संभाल देना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि संसार में तुम्हार ध्यान लगे, अजमेर बेटन यूं नहीं करी, शरीर जर्जरी, शरीर बुढ़िया वही, चल ना लग्यूं शरीर, एटल ना लग्यूं सर, टेंशन अभी त्या बड़ो, अरे मेरी नातड़ी ब्यो न हो तो, अरे वो काम ना हो आज पूरा, प्राण कब निकल जाए कोई भरोसा, लेकिन टेंशन अब ना करे तुम टेंशन, अब टेंशन कर दार कोई और छे। बस तुम अंतिम इसमें चल रहे हो, तुम भगवान का ध्यान करो बस, क्योंकि स्टेशन आने वाला कभी भी आ सकता है। और जितने भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो सब भगवान का ध्यान करो बस, क्योंकि नजदीक स्टेशन है, कभी भी आ सकता है। इस संसार में कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। सुन रहे हो? बोलो ना जय श्री राम, जोर से बोलो। अच्छे हैं आप लोग, ताली बजाओ। हाँ, तो माँ ने कहा मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तब इन्होंने कहा माँ, मनु यदि बहुत जरूरी थी तो हमें हमारी तपस्या अनुसार वरदान दो, क्या चाहते हो? तब इन्होंने कहा माँ ऐसा वरदान दो ना हमें कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हम ना मरे। इच्छा मृत्यु, क्या बोले? जब तक हम नहीं चाहेंगे। पितामह भीष्म को भी तो यही मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान, कल सुनेंगे आप। तो ये कह रहे हैं जब तक हम नहीं चाहेंगे माँ तब तक हम ना मरे। स्वेच्छया मरणम देवी